सभी कथा प्रेमियों को, सुनने वाले जितने भी मेरे कथा प्रेमी हैं उनको जय माता दी। आज मैं चैत्र नवरात्र मास की जो नवरात्रों की कथा सुनाने जा रही हूँ उसकी पूजन सामग्री आपको पहले बता देती हूँ कि आपको पूजन सामग्री में क्या क्या चीज़ें चाहिए। सबसे पहले मातेश्वरी की मूर्ति या उसका चित्र स्थापित करने के लिए पटरा और सिंहासन और बिछाने के लिए लाल कपड़ा और टूल आप ले सकते हैं। पूजा पात्र, पानी का लोटा, आचमन जैसे चम्मच, दीप पात्र, धूप पात्र, घंटी, शंख, थाली, कटोरी या कोई भी बर्तन या कलश आदि आप इसमें ले सकते हैं। पूजन की सामग्री में आप रोली, चंदन, साफ चावल, मोली, कलावा, काजल, सिंदूर, बिंदी और श्रृंगार का सामान, वस्त्र, यज्ञोपवीत, जौ, फूल, पुष्पमाला, दुर्वा, तुलसी दल, बेलपत्र, पंचपल्लव, धूप, दीप, सुपारी, पान, कपूर, केसर, लौंग, इलायची, पीली सरसों, जल, गंगाजल, नारियल, फल, मिठाई, पंचमेवा तथा दूध, दही, घृत, शहद और गंगाजल से निर्मित पंचामृत आप स्वयं भी बना सकते हैं। दुर्गा नवरात्र व्रत कथा की विधि मैं आपको अब बताने जा रही हूँ। इस व्रत में उपवास या फलाहार आदि का कोई विशेष नियम नहीं होता है। प्रातः उठकर स्नान करके मंदिर में जाकर या घर में ही नवरात्रों में दुर्गा जी का ध्यान करके व्रत रख सकते हैं। इसमें आपको नवरात्र व्रत की कथा पढ़नी चाहिए। कन्याओं के लिए यह व्रत विशेष फलदायक होता है। जगदम्बा की कृपा से सभी विघ्न दूर हो जाते हैं। कथा के अंत में दुर्गा माता तेरी सदा ही जय हो का उच्चारण करते रहना चाहिए। नवरात्र की कथा अभी हम प्रारंभ करेंगे। बृहस्पति देव जी बोले, हे ब्रह्मा जी, आप अत्यंत बुद्धिमान, सर्वशास्त्र और चारों वेदों को जानने वालों में श्रेष्ठ हो। हे प्रभु, कृपा कर मेरा वचन सुनो। चैत्र, अश्वनी, माघ और आषाढ़ के शुक्ल पक्ष में नवरात्र का व्रत और उत्सव क्यों किया जाता है? हे भगवान, इस व्रत का फल क्या है? किस प्रकार करना उचित है? और पहले इस व्रत को किसने किया है, सो विस्तार से कहो। बृहस्पति देव का ऐसा वचन सुनकर ब्रह्मा जी कहने लगे कि हे बृहस्पति, प्राणियों का हित करने की इच्छा से तुमने बहुत अच्छा प्रश्न किया है। जो मनुष्य मनोरथ पूर्ण करने वाली दुर्गा, महादेव, सूर्य और नारायण का ध्यान करते हैं वे मनुष्य धन्य हैं। यह नवरात्र का व्रत संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करने वाला है। इसके करने से पुत्र चाहने वाले को पुत्र, धन चाहने वाले को धन और विद्या चाहने वाले को विद्या और सुख चाहने वाले को सुख मिल सकता है। इस व्रत के करने से रोगी मनुष्य का रोग दूर हो जाता है और कारागार में बंद हुआ मनुष्य बंधन से छूट जाता है। मनुष्य की समस्त विपत्तियां दूर हो जाती हैं और उसके घर में संपूर्ण संपत्तियां आकर उपस्थित हो जाती हैं। बंध्या और काक बंध्या के इस व्रत के करने से पुत्र पैदा होता है। समस्त पापों को दूर करने वाले इस व्रत के करने से ऐसा कौन सा मनोरथ है जो सिद्ध नहीं हो सकता? जो प्राणी इस अलभ्य मनुष्य देह को पाकर भी नवरात्र का व्रत नहीं करता है वह अनेक प्रकार से दुखी रहता है। यदि व्रत करने वाला मनुष्य सारे दिन का उपवास न कर सके तो एक समय भोजन करे और उस दिन बांधवों सहित नवरात्र व्रत की कथा का श्रवण करे। हे बृहस्पति, जिसने पहले इस महाव्रत को किया उसका पवित्र इतिहास मैं तुम्हें सुनाता हूँ। तुम सावधान होकर सुनो। इस प्रकार ब्रह्मा सी का वचन सुनकर बृहस्पति जी बोले कि हे ब्राह्मण, मनुष्यों का कल्याण करने वाले इस व्रत को कहो। मैं सावधान होकर सुन रहा हूँ। आपकी शरण आए हुए मुझ पर कृपा करो। ब्रह्मा जी बोले, पीठत मनोहर नगर में एक अनाथ नाम का ब्राह्मण रहता था। वह भगवती दुर्गा का भगत था। उसके संपूर्ण सद्गुणों से युक्त मानो ब्रह्मा की सबसे पहली रचना हो ऐसी यथार्थ नाम वाली सुमति नाम की एक अत्यंत सुंदर पुत्री हुई। वह कन्या सुमति अपने पिता के घर बालकपन में अपनी सहेलियों के साथ क्रीड़ा करती हुई इस प्रकार बढ़ने लगी जैसे शुक्ल पक्ष की कला बढ़ती है। उसका पिता प्रतिदिन जब दुर्गा की पूजा और होम किया करता उस समय वह भी नियम से वहां उपस्थित रहती थी। एक दिन वह सुमति अपने सखियों के साथ खेलने लग गई और भगवती के पूजन में उपस्थित नहीं हुई। उसके पिता को पुत्री की ऐसी असावधानी देखकर क्रोध आया और पुत्री से कहने लगे कि हे दुष्ट पुत्री, आज प्रभाव से तूने भगवती का पूजन नहीं किया, इस कारण मैं किसी कुष्ठी और दरिद्री मनुष्य के साथ तेरा विवाह करूंगा।
इस प्रकार कुपित पिता का वचन सुनकर सुमति को बड़ा दुख हुआ और पिता से कहने लगी, हे पिताजी, मैं आपकी कन्या हूँ, मैं सब तरह से आपके अधीन हूँ, जैसी आपकी इच्छा हो मेरा विवाह कर सकते हैं, पर होगा वही जो मेरे भाग्य में लिखा है। मेरा तो इस पर पूर्ण विश्वास है। मनुष्य न जाने कितने मनोरथों का चिंतन करता है, पर होता वही है जो भाग्य में विधाता ने लिखा है। जो जैसा कार्य करता है उसको फल भी उसी कर्म के अनुसार मिलता है, क्योंकि कर्म करना मनुष्य के अधीन है और फल दैव के अधीन है। जैसे अग्नि में पड़े तृणादि आदि उसको अधिक प्रदीप्त कर देते हैं, उसी प्रकार अपनी कन्या के ऐसे निर्भयता से कहे हुए वचन सुनकर उस ब्राह्मण को और अधिक क्रोध आया। तब उसने अपनी कन्या का विवाह एक कुष्ठी के साथ कर दिया और अत्यंत क्रुद्ध होकर पुत्री से कहने लगा, जाओ जाओ, जल्दी जाओ और अपने कर्म का फल भोगो। देखें भला भाग्य के भरोसे रहकर क्या करती है। इस प्रकार से कहे हुए पिता के कटु वचनों को सुनकर सुमति के मन में विचार करने लगी कि अहो, मेरा बड़ा दुर्भाग्य है जिससे मुझे ऐसा पति मिला। इस तरह अपने दुख का विचार करती हुई वह सुमति अपने पति के साथ वन में चली गई और भयावने कुशा युक्त उस स्थान पर उन्होंने वह रात बड़े कष्ट में व्यतीत की। उस गरीब बालिका की ऐसी दशा देखकर भगवती पूर्व पुण्य के प्रभाव से प्रकट होकर सुमति से कहने लगी कि हे दीन ब्राह्मणी, मैं तुम पर प्रसन्न हूँ, तुम जो चाहो सो वरदान मांग सकती हो, मैं प्रसन्न होने पर वन वांछित फल देने वाली हूँ। इस प्रकार भगवती दुर्गा का वचन सुनकर ब्रह्माक्षिणी कहने लगी कि आप कौन हैं जो मुझ पर प्रसन्न हुई हैं, यह सब मुझको कहो और आपकी कृपा दृष्टि से मुझ दीन दासी को कृतार्थ करो। ऐसा ब्राह्मणी का वचन सुनकर देवी कहने लगी कि मैं आदि शक्ति हूँ और मैं ब्रह्मा विद्या और सरस्वती हूँ। मैं प्रसन्न होने पर प्राणियों का दुख दूर कर उनको सुख प्रदान करती हूँ। हे ब्राह्मणी, मैं तुझ पर तेरे पूर्व जन्म के पुण्य से प्रताप से प्रसन्न हूँ। तुम्हारे पूर्व जन्म का वृत्तांत सुनाती हूँ, सुनो। तुम पूर्व जन्म में निषाद या भील की स्त्री थी और अति पवित्रता थी। एक दिन तेरे पति निषाद ने चोरी की। चोरी करने के कारण तुम दोनों को सिपाहियों ने पकड़ लिया और ले जाकर जेल खाने में कैद कर दिया। उन लोगों ने तुझे और तेरे पति को भोजन भी नहीं दिया। इस प्रकार नवरात्र के दिनों में तुमने न तो कुछ खाया और न ही जल पिया, इसलिए 9 दिन तक नवरात्र का व्रत हो गया। हे ब्राह्मणी, उस दिनों में जो व्रत हुआ उस व्रत के प्रभाव से प्रसन्न होकर मैं तुम्हें मनोवांछित फल दे रही हूँ। तुम्हारी जो इच्छा है सो मांगो। इस प्रकार दुर्गा के दिए वचन सुनकर ब्राह्मणी बोली कि मैं आपको प्रणाम करती हूँ, कृपा कर मेरे पति के कोढ़ को दूर करो। देवी कहने लगी कि उन दिनों में जो तुमने व्रत किया उस व्रत के 1 दिन का पुण्य अपने पति का कोढ़ दूर करने के लिए अर्पण करो। मेरे प्रभाव से तेरा पति कोढ़ से रहित और सोने के समान शरीर वाला हो जाएगा। ब्रह्मा जी बोले। इस प्रकार देवी के वचन सुनकर वह ब्राह्मणी बहुत प्रसन्न हुई और पति को निरोग करने की इच्छा से ठीक है ऐसे बोली। तब उसके पति का शरीर भगवती दुर्गा की कृपा से कुष्ठहीन होकर अति कांति युक्त हो गया। जिसकी कांति के सामने चंद्रमा की कांति भी क्षीण हो जाती है, वह ब्राह्मणी पति की मनोहर देह को देखकर देवी को अति पराक्रम वाली समझकर स्तुति करने लगी। हे दुर्गे, आप दुर्गति को दूर करने वाली, तीनों जगतों का संताप करने वाली, समस्त दुखों को दूर करने वाली, रोगी मनुष्यों को निरोग करने वाली, प्रसन्न होने पर मनवांछित वस्तु देने वाली और दुष्ट मनुष्यों का नाश करने वाली हो। तुम ही सारे जगत की माता और पिता हो। हे अम्बे, मुझ निअपराध अबला का मेरे पति ने कुष्ठ मनुष्य के साथ विवाह कर मुझे घर से निकाल दिया। उसकी निकली हुई मैं पृथ्वी पर घूमने लगी। आपने ही मेरा इस आपत्ति रूपी समुद्र से उद्धार किया है। हे देवी, मैं आपको प्रणाम करती हूँ, मुझ दीन की रक्षा करो। ब्रह्मा जी बोले कि हे बृहस्पति, इसी प्रकार स्तुति सुमति के मन से देवी की बहुत स्तुति की और उसके द्वारा की हुई स्तुति को सुनकर सुमति पर देवी को बहुत संतोष हुआ और ब्राह्मणी से कहने लगी कि हे ब्राह्मणी, तेरे उद्दालक नाम का अति बुद्धिमान, कीर्तिमान, जितेंद्रिय पुत्र शीघ्र ही होगा। ऐसा कहकर वह देवी उस ब्राह्मणी के से फिर कहने लगे कि हे ब्राह्मणी, जो कुछ तेरी इच्छा हो वही मनवांछित वस्तु मांग सकती है। ऐसा भगवती दुर्गा का वचन सुनकर सुमति बोली कि हे दुर्गे, अगर आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो कृपा कर मुझे नवरात्र व्रत विधि बतलाइए। हे दयामयी, जिस विधि के से नवरात्र व्रत करने से आप प्रसन्न होती हैं उस विधि तथा उसके फल को मुझसे विस्तार पूर्वक कहिए। इस प्रकार ब्राह्मणी के कहे वचन सुनकर माँ दुर्गा कहने लगी कि हे ब्राह्मणी, मैं संपूर्ण पापों को दूर करने वाली नवरात्र व्रत की विधि बतलाती हूँ, जिसके करने से समस्त पापों से छुटकारा, मोक्ष की प्राप्ति होती है।
अश्वनी मास में शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से लेकर 9 दिन तक विधि पूर्वक व्रत करें। यदि दिन भर व्रत न कर सके तो एक समय भोजन करें। पढ़े लिखे ब्राह्मणों से पूछकर घट स्थापना करें। वाटिका बनाकर उसको प्रतिदिन जल से सींचें। महालक्ष्मी, महाकाली, महासरस्वती की मूर्तियां बनाकर उनको नित्य विधि सहित पूजा करें और पुष्पों से विधि पूर्वक अर्घ दें। बिजोरा के फूल द्वारा अर्घ देने से रूप की प्राप्ति होती है। जायफल से कीर्ति और दाख से कार्य की सिद्धि होती है। आंवले से सुख और केले से भूषण की प्राप्ति होती है। इस प्रकार फलों से अर्घ्य देकर यथाविधि हवन करें। खांड, घी, शहद, जौ, तिल, बिल, नारियल, दाख और कदम्ब से हवन करें। गेहूं से होम करने से लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। खीर तथा चंपा के पुष्पों से धन और पत्तों से तेज व सुख की प्राप्ति होती है। आंवले की कीर्ति और केले से पुत्र होते हैं। कमल से राज, सम्मान और दाखों से सुख और संपत्ति की प्राप्ति होती है। खांड, घी, नारियल, शहद, जौ और तिल इन से तथा फलों से होम करने से मनवांछित फल की प्राप्ति होती है। व्रत कहने वाला मनुष्य इस विधि से होम कर आचार्य को अत्यंत निर्ममता के साथ प्रणाम करे और यज्ञ की विधि के लिए उसे दक्षिणा दे। इस महाव्रत को पहले बताई हुई विधि के अनुसार जो करता है उसके सब मनोरथ पूर्ण हो जाते हैं। इसमें तनिक भी संशय नहीं है। इन 9 दिनों में जो कुछ दान दिया जाता है उसका करोड़ों गुना फल मिलता है। इस नवरात्र का व्रत करने से ही असम्यक यज्ञ का फल मिलता है। हे ब्राह्मणी, इस संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करने वाले उत्तम व्रत की तीर्थ, मंदिर तथा घर में विधि अनुसार करें। ब्रह्मा जी बोले, हे बृहस्पति, इस प्रकार ब्राह्मणी को व्रत की विधि और फल बताकर देवी अंतर्ध्यान हो गई। जो पुरुष या स्त्री इस व्रत को भक्ति पूर्वक करता है वह इस लोक में सुख पाकर अंत में दुर्लभ मोक्ष को प्राप्त होता है। हे बृहस्पति, यह दुर्लभ व्रत का महात्म मैंने तुम्हारे लिए बतलाया है। ऐसे ब्रह्मा जी का वचन सुनकर बृहस्पति जी आनंद के कारण रोमांचित हो गए और ब्रह्मा जी को कहने लगे कि हे ब्राह्मण, आपने मुझ पर अति कृपा की जो अमृत के समान इस नवरात्र व्रत का महात्म सुनाया। हे प्रभु, आपकी और कौन इस महात्म को सुना सकता है। ऐसे बृहस्पति जी के वचन सुनकर ब्रह्मा जी बोले, हे बृहस्पति, तुमने सब प्राणियों का हित करने वाले इस अलौकिक व्रत को पूछा, इसलिए तुम धन्य हो। यह भगवती संपत्ति पूर्ण लोकों को पालन करने वाली है। इस महालक्ष्मी के प्रभाव को कौन नहीं जान सकता। जय हो लक्ष्मी जी की, जय हो देवी की, जय महाकाली। जय अम्बे गौरी मैया, जय श्यामा गौरी, तुमको निस दिन ध्यावत, मैया जी को निस दिन ध्यावत, हरि ब्रह्मा शिवरी, ओम जय अम्बे गौरी। मांग सिंदूर विराजत, टीको मृग मदि को, मैया टीको मृग मदि को, उज्ज्वल से दो नैना, उज्ज्वल से दो नैना, चंद्र वंदन निजो, ओम जय लक्ष्मी मैया। कनक समान कलेवर, रक्तांबरे राज, मैया रक्तांबरे राजे, रक्त पुष्प गले माला, रक्त पुष्प गले माला, कंठन पर साजे, ओम जय अम्बे गौरी। केरी वाहन राजत, खड़ग छपर धारी, मैया खड़ग छपर धारी, सुर नर मुनि जन सेवत, सुर नर मुनि जन सेवत, तिनके दुख हारी, ओम जय अम्बे गौरी। कानन कुंडल शोभित, नास के मोती, मैया नासाग्रे मोती, कोटिक चंद्र दिवाकर, कोटिक चंद्र दिवाकर, राजत समज्योति, जय अम्बे गौरी। शोभ निशोभ विदारे, महिषासुर घाती, मैया महिषासुर घाती, धूर्म विलोचन नैना, धूम्र विलोचन नैना, निश दिन मधमाती, ओम जय अम्बे गौरी। चंड मुंड संगारे, शोणित बीज हरे, मैया शोणित बीज हरे,
मधु कैटब दो मारे, मधु कैटब दो मारे, सुर बहीन करे ओम जय अम्बे गौरी। ब्राह्मणी रुदाणी तुम कमला रानी, मैया तुम कमला रानी। आगम निगम बखानी, आगम निगम बखानी, तुम शिव पटरानी। ओम जय अम्बे गौरी। 64 योगिनी मंगल गावत, नृत्य करत भैरो, मैया नृत्य करत भैरो। बाजते ताल मृदंगा, बाजते ताल मृदंगा, अरु बाजत डमरू। जय अम्बे गौरी। तुम हो जग की माता, तुम ही हो भरता, स्वामी तुम ही हो भरता। भगतन की दुख हरता, भगतन की दुख हरता, सुख संपत्ति करता। ओम जय अम्बे गौरी। भुजा चारे अति शोभित, खड़ग छपर धारी, मैया खड़ग छपर धारी। मन वांछित फल पावत, मन वांछित फल पावत, सेवत नर नारी। ओम जय अम्बे गौरी। कंचन थाल विराजत, अगर कपूर बाती, मैया अगर कपूर बाती। श्री माल के तुम्हें राजत, श्री माल के तुम्हें राजत, कोटि रतन ज्योति। जय अम्बे गौरी। श्री अम्बे जी की आरती जो कोई नर गावे, स्वामी जो कोई नर गावे। कहते शिवानंद स्वामी, कहते हरि हर स्वामी, सुख संपत्ति पावे। जय अम्बे गौरी। जय हो दुर्गा मैया की जय, बोल सच्चे दरबार की जय। काली माता तेरी सदा ही जय हो। आपको अगर ये कथा अच्छी लगी हो तो आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, जिससे आपको आने वाली कथा का नोटिफिकेशन मिलता रहे, और शेयर भी अवश्य करें। जय अम्बे मैया की।